हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग सेंटेंस फ्रॉम द यूजर टिल द यूजर इंटर इनटू। मतलब कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि यूजर से ना स्ट्रिंग इनपुट करे। वो चाहे एक लाइन भी हो सकता है, चाहे एक वर्ड भी हो सकता है, चाहे एक पैराग्राफ भी हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ है सेंटेंस फ्रॉम द यूजर टिल, मतलब जब तक ना यूजर क्या इंटर ना करे, इंड। जब यूजर इंड इनपुट कर दे तो ना हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाना चाहिए, फिर जो आउटपुट होगा वो आना चाहिए। अब देखिए क्या इसके आगे हमें क्या कराना है। सेव द डेटा इन txt फाइल एंड देन डिस्प्ले ओनली दो सेंटेंस विच बिगिन विथ एन अपर केस अल्फाबेट। अब हमें क्या कराना है कि जो यूजर ने जो इनपुट किया डेटा वो हमें ना सब ना एक ना txt फाइल में स्टोर कराना है। फिर हमें सभी को दिखाना है जिसमें इसमें कंडीशन है, जिसमें जो सबसे पहला अल्फाबेट है वो अपर है, मतलब कैपिटल लेटर है। जो सबसे पहला वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हम कैपिटल है। तो हमें ना वो वाली सेंटेंस दिखानी है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये प्रोग्राम चाहिए रिटन फॉर्म में ताकि आप कॉपी करके अपने कंप्यूटर में रन करा सकें या पीसी में रन करा सकते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट pathwala.com। यहाँ पे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगा, आप इजिली यहाँ से इस प्रोग्राम को कॉपी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने f नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने pathwala.txt को ओपन किया रिटर्न राइट फॉर्म, राइट, क्योंकि हमें पहले राइट करना है, यूजर से राइट करवाना है, इसलिए हमने ना ये लिखा है राइट मोड में ओपन किया, राइट। तो उसके बाद फिर मैंने वाइल ट्रू लिखा। वाइल ट्रू क्यों लिखा? क्योंकि हमको मालूम नहीं कि यूजर कितना डेटा इनपुट करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे वाइल ट्रू लिखा, राइट। उसके बाद देखिए मैंने एक सेंड नाम का, मतलब सेंटेंस फुल फॉर्म बोले तो, पर सेंड नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने इनपुट करा रहा हूँ इंटर समथिंग, कुछ भी इंटर कर सकता है यूजर। अगर सिर्फ ना एक कंडीशन है कि ना क्वाइट करने के लिए, मतलब इसको ब्रेक करने के लिए इस लूप को उसको इंड इनपुट करना पड़ेगा कैपिटल लेटर में, राइट, जैसा क्वेश्चन में बोला गया। तो हम क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। तो आगे हमें अब क्या बोला है, आगे देखिए क्या लिखा है, इफ सेंड इक्वल टू इंड। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ब्रेक कैसे करना है, कि अगर ना जो सेंटेंस है अगर इंड के इक्वल हो जाता है तो ना ब्रेक हो जाएगा हमारा, नहीं तो f डॉट राइट सेंड प्लस बैकस्लैश n। अब ये बैकस्लैश मैंने क्यों लगाया यहाँ पे, इससे क्या होता है इंटर इनपुट हो जाएगा। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है सर, अगर हम ना txt फाइल करें तो हम चाहते हैं कि हमेशा ना जो एक सेंटेंस लिखने के बाद ना हमेशा नेक्स्ट लाइन में वो चला जाए पॉइंटर जो हमारा है। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम यहाँ पे इंटर, इसको अगर हम कर सकते हैं बैकस्लैश n, तो इसका मतलब होता है इंटर, राइट। तो यही मैंने किया कि मैंने राइट करा दिया। अब यहाँ पे मैंने राइट लाइंस का यूज इसलिए नहीं किया, आप चाहें तो यूजर से एक बार पूरा डेटा लेकर के एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, उसको फिर एक साथ राइट कर सकते हैं। पर इतना तामझाम करने से क्या फायदा, जब ये लूप चल ही रहा है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, वेरिएबल कौन ही बनाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने राइट फॉर्म में राइट मोड में ओपन किया था, तो हमें क्लोज करना जरूरी है, राइट। तो मैंने आपको क्लोज कर दिया और एक ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया ताकि हमारा प्रोग्राम देखने में ठीक लगे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट कराया द लाइन स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर। क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल लेटर मतलब जो अपर केस अल्फाबेट है जो लाइन स्टार्ट हुए हैं तो वो हमें शो करना। तो मैंने यहाँ लिख दिया लाइन स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर, राइट। जो सबसे पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर है, तो हमें वो इसके बाद दिखाएगा। तो सिंपली देखिए मैंने क्या किया कि एक ओपन किया है f नाम के वेरिएबल में pathwala.txt फाइल को फिर से मैंने ओपन किया, इस बार पर रीड मोड में इसको ओपन किया है, राइट। उसके बाद फिर मैंने ना एक डेटा नाम का वेरिएबल लिया, उसके बाद f डॉट रीड लाइन्स कर दिया ताकि ना जो हमारा क्या होगा, इससे जितने भी लाइन रहेंगे, रीड लाइन्स का मतलब आपको मालूम है जितने भी लाइन्स रहेंगे वो एक लिस्ट के फॉर्म में बन के आ जाएंगे, राइट। तो ये तो आपको मालूम है रीड लाइन्स क्या करता है, राइट। अगर नहीं मालूम तो ना आप ना एक बार रन करा करके डाटा लिख दीजिएगा, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, चलिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये करता क्या, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। क्या फिर मैंने क्या लिखा है, फॉर आई इन डेटा।
तो आई इन डेटा मतलब लिखने मतलब ये अब ना मैंने पहले बता दिया था, डेटा एक लिस्ट होगा, राइट। जितने भी यूजर ने ना सेंटेंस लिखे उन सबका एक लिस्ट होगा, तो हमें सबसे पहला लेटर चेक करना है, राइट। तो उसलिए मैंने आई इंडेक्स नंबर 0 पे चेक किया, इज अपर, क्या वो कैपिटल है? अगर कैपिटल है तो प्रिंट आई। प्रिंट आई क्या है यहाँ पे? आई एक पूरा सेंटेंस है, राइट। जो डेटा के अंदर जितने सेंटेंस है वो आई है, राइट। तो वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एफ डॉट क्लोज कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। तो मैं चलिए आपको रन करा के दिखा देता हूँ और ये रीड लाइंस कैसे काम कर रहा है ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं इसको रन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एंटर समथिंग, तो मैं सीधा चाहता हूँ और वेबसाइट से कॉपी करके आ जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ यहाँ। तो दिस इज पाथ वाला वेबसाइट, तो मैंने यहाँ सिंपली इसको पेस्ट कर दिया। ठीक इसी तरह सभी को कर लेता हूँ। तो मैंने सब कुछ लिख दिया। अब हमें ना इसको ब्रेक कराना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंड। तो मैं लिख देता हूँ इंड और फिर इंटर प्रेस करूँ। देखिए ये हमारा ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आना चाहिए, पहले आउटपुट मत ध्यान दीजिए, पहले ये देखिए कि आना क्या चाहिए आपके हिसाब से। तो क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पे दिस में टी कैपिटल में, तो ये वाली लाइन मतलब हमारी आनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए एच स्मॉल लेटर है, तो मतलब ये लाइन हमारी आउटपुट में नहीं आनी चाहिए, राइट। फिर यहाँ रिलेटेड में आर कैपिटल में, तो ये लाइन हमारी आनी चाहिए। और ओके में ओ स्मॉल है, तो ये लाइन नहीं आनी चाहिए। थैंक यू में टी कैपिटल है, तो ये लाइन आनी चाहिए। तो देखिए ठीक इसी तरह हमारा आया दिस इज पाथ वाला वेबसाइट, पहला जो सेंटेंस वो आया, फिर ये हियर वाला नहीं आया, फिर रिलेटेड टू सी एस वाली लाइन आई है, फिर थैंक यू आया। जो मैंने आपको बताया ठीक उसी तरह आउटपुट आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तो समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ अब कि रीड लाइन्स कैसे वर्क कर रहा है। रीड लाइन्स क्या कर रहा है, तो सिंपली मैं यहीं पे जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा। मैं इनपुट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा। तो अब देखिए क्या आया हमारा, मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए एक लिस्ट बन गया है। अब लिस्ट में क्या स्टोर है, दिस इज पाथ वाला वेबसाइट, राइट। यहाँ पे देखिए स्लैश एन इनपुट है, नहीं मतलब पहले से लिखा हो, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेस आ जा रहा है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और ये रीड लाइन्स कैसे वर्क कर रहा है ये भी आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने जल्दी पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइस आज के वीडियो से इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।